अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन। ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। जॉर्जिया मेलोनी ने सबको वेलकम किया है नमस्ते करके। नमस्ते इटली। तो नमस्ते व्यूअर्स, जॉर्जिया मेलोनी ने नमस्ते इटली करके सबको वेलकम किया। जितने भी गेस्ट आते रहे उन्होंने हाथ नहीं मिलाए। तो नमस्ते इज द बेस्ट वे टू ग्रीट कि आप हाथ भी जोड़ देते हैं, इनकसारी भी है। आप एक ऐसे वे में, डाउन टू अर्थ वे में अगले बंदे को रिसीव करते हैं, वेलकम करते हैं। और साथ ही आप अगर नहीं चाहते कि उनसे फिजिकल इंटरेक्शन हो किसी के साथ, तो आप वो भी आपको जो है वो आप कोई कुछ नहीं कह सकता, वो कहते हैं हाँ जी ठीक है। तो जनाब ये जो मेलोडी वहां पर बज रही है, मेलोनी एंड मोदी, ये मेलोडी क्यों सबसे पॉपुलर है कि भारत क्या उम्मीद कर रहा है G7 से? ऐसा क्या है जो भारत को G7 से चाहिए? G7 को तो भारत से बहुत कुछ चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के अलावा इटली ने 11 और डेवलपिंग नेशंस को बुलाया है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडो पैसिफिक। पाकिस्तान को नहीं बुलाया। अगर डेवलपिंग नेशंस कोई बुला रहे हैं तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि पाकिस्तान को वेस्टर्न ममालिक समझते हैं, चाइनीज ब्लॉक का बंदा ही। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ तस्वीरें व वीडियो शेयर की है, जिसे देखकर पाकिस्तान सदमे में आ गया है। पाक मीडिया का कहना है कि भारत G7 का सदस्य भी नहीं है, फिर भी क्यों भारत को बार बार G7 में बुलाया जाता है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री को कोई पूछता भी नहीं है। मेलोनी और मोदी की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में काफ़ी वायरल हो गई हैं और सोशल मीडिया पर #मेलोडी ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, G7 समिट की एक और ख़ास बात ये रही है कि जॉर्जिया मेलोनी ने सभी सदस्यों को नमस्ते कहकर किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस पर पाकिस्तान मीडिया क्या राय रखता है। अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन। ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखें, दो इसके फैक्टर हैं जो मैं समझता हूँ। या तो वो साउथ एशियन कल्चर को समझती है और उसको पता है कि साउथ एशियन जो है, अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर देखें, वो इंतहाई कंपोज स्टाइल से आएंगे, प्रोफेशनली नमस्ते किया, उन्होंने भी नमस्ते किया, कोई हैंड शेक नहीं हुआ, एंड देन चले गए और अपना काम वाम किया। नरेंद्र मोदी आए बड़े कंपोज स्टाइल से, नमस्ते करके बातचीत करके निकल गए। लेकिन मेलोनी साहिबा जो हैं वो उनको इंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पर और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। अब जारी बात है, इंटरनेट मतलब समझें कि वो जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश, फिल्मों में होता है अक्सर। कोई फिल्म बड़ी अच्छी बन जाए ना तो कहते हैं खिड़की तोड़ रश। तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक्त इंडिया के अंदर। जो लीडर सबसे पॉपुलर हैं इस वक्त G7 समिट में, वो दो ही हैं, और वो हैं जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब अभी अभी इलेक्शन जीतकर इक्तदार संभाल कर वहां पर पहुंचे, कोई फिक्र नहीं है उनको। यानी ये कि ऐसा नहीं है कि उनको आगे अभी जो है आगे इलेक्शन होने हैं, वो कब तक रहते हैं कब तक नहीं रहते, वो बिल्कुल सुकून से अपना सब कुछ फाइनल करके वहां पर पहुंचे। जीत कर इक्तदार संभाल के हुकूमत बना के फिर वो अपना पहला ट्रिप अपने कंसेक्यूटिव 3rd टर्म में कर रहे हैं इटली का। तो इससे ज्यादा जबरदस्त और एंजॉय करने वाला ट्रिप कौन सा होगा? अच्छा, अब जो जॉर्जिया मेलोनी है वो इस वक्त यूरोप में और वेस्ट में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लेडी कही जाती हैं, बहुत उनको पसंद किया जाता है।
बहुत ज्यादा लोग उनसे प्यार करते हैं, तो वो भी बहुत पॉपुलर है। उनका इलेक्शन आने वाला है और जॉर्जिया मेलोनी के इलेक्शन जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत बहुत पॉपुलर। तो सिर्फ यही लीडर हैं दो कि एक इलेक्शन जीत के वहां पर पहुंचा और दूसरा उसने जिसने इलेक्शन जीतना है, जिसके चांसेस हैं। बाकी सब के सब जितने वहां पर थे उनके इलेक्शन आगे आ रहे हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन, नवंबर में इलेक्शन है अमेरिका का। ऋषि सुनक, आगे इलेक्शन आ रहा है। जापान से लेकर जितने वहां पर लीडर्स मौजूद हैं, जस्टिन ट्रूडो कनाडा में इलेक्शन आ रहा है, उन सब के सब इलेक्शंस आ रहे हैं और उनमें से मैक्सिमम लीडर्स ऐसे हैं जिनके चांसेस बहुत कम हैं, ज्यादा नहीं है। ऋषि सुनक के चांसेस कम नजर आ रहे हैं आगे आने के। जस्टिन ट्रूडो के जो पोल सामने आया, सर्वे आया, उसमें उनके चांसेस कम है, बहुत कम है कि वो इक्तदार में आ गए हैं। वो तो जब होगा सारा वो देख लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ जो सर्वे और पोल बता रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रेसिडेंट जो बाइडेन इसलिए कि आगे फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मौजूद है, और इसके बावजूद कि वो कन्विक्ट हो चुके हैं, दोनों का बराबर का है मामला कि एक 50-50 पे खड़े हैं कि कौन जीतेगा। कोई पता नहीं कि ट्रंप जो है, उनकी ट्रंप की वो बहुत है, पॉपुलैरिटी बहुत है, वो हो सकता है कि जीत जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि तमाम लीडर्स वो हैं कि हो सकता है कि अगली जी समिट में ना हो, क्योंकि वो अगर इक्तदार में ना हुए, ना जीते इलेक्शन, तो जाहिर है कि वो। लेकिन दो ऐसे लीडर्स हैं जो कि नेक्स्ट उसमें भी होंगे, और वो हैं नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी। और मैंने आपको बता दिया क्यों। नरेंद्र मोदी साहब तो 100% इक्तदार में आ चुके, जीत चुके, अगले उसमें होंगे G7 में। और जो जॉर्जिया मेलोनी है उनके चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए एक तो ये एंगल मैंने आपको इसका ये बताया कि क्यों ये दोनों सबसे ज्यादा पॉपुलर है वहां पर। और उसमें अगर हम ये देखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है, उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज़ गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है, इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। अभी भी वो 240-50 सीटें जीत के, 45 सीटें जीत के पावर में आए हैं, तो उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। अभी नरेंद्र मोदी साहब निकले इंडिया से, निकल के पहुंचे वहां पे, जाके उन्होंने, उनको सारी दुनिया ने मुबारकबाद दी कि भाई, जारी बात है, बाइडेन ने भी मुबारकबाद दी कि मेरा मुस्तकबिल मुझे नहीं पता नवंबर के बाद क्या है। ऋषि सोनक ने कहा कि पता नहीं जुलाई के बाद मेरा मुस्तकबिल क्या है।